बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हमें गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी गलती भी वरदान साबित हो सकती है। जी हाँ, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक गलती की वजह से एक पूरे परिवार के 11 लोगों की जान बच गई। जी हाँ, ये घटना को सुनकर निश्चित तौर पर आप चौंक जाएंगे और दांव तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, यह एक सच्ची घटना है जो कि पहलगाम हमले के समय में घटित हुई थी और कैसे एक ढाबे वाले की गलती की वजह से एक परिवार के पूरे 11 लोगों की जान बच गई थी। जी हाँ, तो नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार एक सच्ची घटना के साथ आज हाजिर हूं और ये घटना है केरल कोची की रहने वाली एक परिवार की। केरल की रहने वाली लावण्या अपने पति एलबी जॉर्ज, अपने 3 बच्चे, अपने माता पिता और अपने चचेरी बहन के परिवार के साथ जब श्रीनगर पहुंचती है तो श्रीनगर पहुंचने के बाद वो श्रीनगर से सीधे पहलगाम जाती है और पहलगाम में 2 दिन रुकने के बाद तीसरा दिन पूरे परिवार का जो प्लान था वो उसी बैसरन घाटी का था, जिस घाटी को हम भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं और जो धरती का स्वर्ग की तरह लगता है। और उसी जगह पर वो घटना हुई थी। उसी दिन वो पूरा परिवार वहां जाने वाला था, लेकिन वो परिवार जब पहलगाम में रुका था होटल में तो पिछले 2 दिनों से पूरा परिवार सुबह का नाश्ता कर रहे थे और फिर शाम में लौटने के बाद वो रात का खाना ही खा पा रहे थे या फिर शाम को खाना खा रहे थे। तो जिस दिन पहलगाम के घटने वाले दिन जब वो पूरा परिवार जब बैसरन की घाटी जाने वाली थी तो लावण्या के जो पति थे एलबी जॉर्ज, उनका कहना था कि देर से खाना खाने के वजह से उनके जो 17 वर्षीय माता पिता है उनके पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या हो रही है, इसलिए आज ज़्यादा बेहतर होगा कि पूरा परिवार लंच का खाना खाकर ही हम लोग बैसरन की घाटी पर जाएं। तो लावण्या भी ये मान लेती है कि हाँ, ये भी ठीक है। हालांकि पहले लावण्या कहती है कि हम लोग वहीं बैसरन पर जाकर ही खाना खाएंगे, वहाँ जो होटल है वहीं पर खाना खाएंगे, लेकिन एलबी जॉर्ज जिद करते हैं, कहते हैं कि नहीं, माता पिता की सेहत का सवाल है, इसलिए पहले खाना खा लेना चाहिए, लंच कर लेना चाहिए। और तब लावण्या भी मान जाती है और जो घटना वाली स्थल थी बैसरन की घाटी, उससे 2 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर वो लोग रुक जाते हैं। ढाबे पर रुकने के बाद वो लोग वहाँ जो होटल था वहाँ पे जो है मटन चावल का वो ऑर्डर करते हैं। एक कश्मीरी डिश होता है मटन का, वो वहाँ पर वो लोग ऑर्डर किए हुए थे और ये जो ऑर्डर था उन लोगों का वो घटना से ठीक 40 मिनट पहले का था। यानी कि अगर वो लोग खाना खा के वहां से निकल जाते तो ठीक ठीक वो जो घटना का जो वारदात था, वारदात के समय पर वो लोग बैसरन घाटी पर पहुंच जाते। लेकिन हुआ ये था कि जैसे ही पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है मटन चावल, उसी समय वो जो जब वो खाते हैं वो लोग तो मटन में नमक की मात्रा इतनी थी कि वो लोग वो खाना को जैसे ही चखते हैं तो कहते हैं कि ये जो है मेरे 17 वर्षीय माता पिता के लिए, जो कि पहले से ही ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन लोगों को ये सूट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग ये खाना नहीं खाएंगे। एक काम कीजिए, आप लोग हम लोगों का जो बिल है वो बिल हम लोगों को दे दीजिए। होटल का मालिक जब ये सुनता है तो वो काफी दुखी हो जाता है, कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे होटल से बिना खाना खाए जाएं और हमें बिल देकर जाएं, ये हमें बुरा लगेगा। हम भी अतिथि देवो भव पर विश्वास करते हैं। और जो होटल का मालिक था अपने स्टाफ से फिर से मटन जो है वो मटन सोगन बनाने का वो जो है वहां पर उन्हें ऑर्डर देता है। और हालांकि एलबी जॉर्ज और लावण्या कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को देरी हो रही है तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, आप हमें बिल दे दीजिए। लेकिन होटल का मालिक जो है वो जिद करने लगता है, बोलता है नहीं, आप हमें 20 मिनट दीजिए साहब, आपको हम फ्रेश मटन बना के खिलाकर ही यहाँ से भेजेंगे। और ये घटना इतना बात होते होते महज 20 मिनट ही बची हुई थी और जैसे ही उस समय खाना पुनः उन लोगों को दिया जाता है, खाना जब वो लोग खाते हैं और वहां से जब वो लोग अपने कार में बैठकर फिर से उस जगह पर जाने लगते हैं तो उधर से कुछ लोग दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आते हैं, कुछ खच्चर दौड़ते हुए आते हैं, कुछ घोड़े दौड़ते हुए आते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद आगे भूस्खलन की कोई घटना हुई है। लेकिन जैसे उधर से 1-2 गाड़ी आ रही हो, आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक होती है, वो लोग चिल्लाकर कहते हैं कि लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। तो उन्हें लगता है कि जरूर आगे कोई घटना घटी है। हालांकि वो लोग कुछ दूर आगे जाते हैं, लेकिन फिर जैसे खून से लथपथ एक महिला को उधर से वो देखते हैं तो उन्हें लग जाता है कि आगे कोई न कोई घटना हुई है। और जैसे वो लोग वहां से वापस आते हैं तो नीचे पता चलता है कि आगे आतंकी हमला हुआ था और उस हमले में लगभग 25-26 लोगों की जानें जा चुकी हैं।
तो उन लोगों को तब महसूस होता है कि होटल वाले ने जो खाने की जिद की, अगर वो जिद नहीं करते तो शायद वो लोग वारदात के वक्त उस जगह तक पहुंच जाते और शायद इस घटना में उन लोगों की भी जान चली जाती। उसके बाद लावण्या कहती है कि भगवान का हम शुक्रगुजार हैं, या फिर होटल का जो स्टाफ था जिन्होंने खाना बनाया था उसका हम शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने खाने में नमक ज़्यादा दिया था, और यही वजह था कि खाने में नमक ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने खाना नहीं खाया। और होटल के मालिक का भी हम थैंक्स है, उनके प्रति भी हम आभारी हैं कि उन्होंने खाना पुनः बनाने का आग्रह किया, पुनः खाना खिलाया हमें, जिस वजह से हमें देरी हो गई और हम वारदात तक वहां तक नहीं पहुंच पाए, बैरन घाटी तक। अगर हम बैरन घाटी तक पहुंच जाते तो शायद हमारी भी जान चली जाती। उन लोगों को लगा कि शायद उनके होटल के स्टाफ की एक गलती की वजह से शायद उन लोगों की जान बच गई, और इस प्रकार से एक परिवार की पूरे 11 लोगों की जान बच गई एक गलती की वजह से। तो जी हाँ, वो होटल के स्टाफ की गलती थी, लेकिन उस गलती की वजह से उस परिवार के 11 लोगों को एक जीवन दान मिला। तो जी हाँ, कभी कभी गलती भी वरदान साबित हो सकता है। आप ऐसे ही सच्ची घटनाओं कहानियों के साथ बने रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत। साथ ही अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये घटना कैसा लगा। थैंक यू।